संसार के लोगों को समझने में अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो, अपने आप को बेहतर बनाने में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का हिंदी ग्रेड सेकंड हेतु जो स्नातक स्तर वाला पाठ्यक्रम है, जिसके अंदर कबीर ग्रंथावली चल रही है। उसकी जो साखियों में 5 अंग हैं, उन 5 अंगों में अपना 5वां अंग चल रहा है पर्चा को अंग। उसकी अगली साखियां हम जो देखेंगे। पिछले जितने भी अंग, गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, ज्ञान विरह को अंग, वो सारे के सारे अंग प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो मिल जाएंगे। और पर्चा को अंग के अंदर अगली साखियां देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, घंटे वाले निशान को क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 5160 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। देखिए साहब, ये जो साखियाँ हैं सिद्धों की, नाथों की, जो योग वाली है, योग साधना वाली, उस तरह का कुछ इसके अंदर दर्शन देखने को मिलता है। थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको 2-3 बार पढ़ने का प्रयास करो, समझने की कोशिश करोगे, तब आपकी चीज़ें समझ आने लगेगी। देखिए साहब, आज की क्लास की पहली साखी है कि हदे छाड़ी बेहदी गया, हदे छाड़ी बेहदी गया, हुआ निरंतर बास, और कंवल जय फूला फूल बिन को निरखे निज दास। कबीर साहब क्या कहते हैं कि हदे छाड़ी बेहदी गया, कि जो भक्त है, जीवात्मा है, जो साधक है, वो हद को छोड़कर, इस सांसारिक माया में जो लिप्त था, इसको छोड़कर बेहदी गया, उस परमात्मा के प्राप्त करने के लिए बिल्कुल उसने हद ही है जो पार कर दी है। और हुआ निरंतर बास, जैसे ही उसने हद क्रॉस की, इस परमात्मा से उसका परिचय हुआ, सारी सीमाओं का जो परित्याग हुआ, तो उस असीम साधन को उसने प्राप्त कर लिया, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और हुआ निरंतर बास, उसके अंदर ही है जो वो रम गया, उसी के अंदर उसका वास है जो हो गया। कैसे कि कंवल जय फूल्या फूल बिन को निरखे निज दास। कंवल जय फूल्या फूल बिन, जो कमल है वो बिना फूल के ही है जो विकसित हो गया। कमल जो है बिना फूल के ही है जो क्या हो गया, विकसित हो गया। ये क्या एक अद्भुत अवस्था है। यानी कि यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, और वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि संसार में जो माया मोह थी, उससे वो है जो बिल्कुल विरक्त हो गया है। और उसके विरक्त होने के बाद में उसके कमल का विकास हो गया, यानी जीवात्मा का विकास हो गया। प्रभु से जैसे ही मिला, उसके जो सारे सांसारिक जो विषय वासना में लिप्त था, उनसे हट गया, वो दूर हो गई है, और वह है जो विकसित हो गया है। को निरखे निज दास। और इस चीज़ को कि फूल बिन ही विकसित हो रहा है कमल, इस स्थिति को कौन जान सकता है? प्रभु भक्त के अतिरिक्त, प्रभु और भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई है जो नहीं देख सकता। को निरखे निज दास, उस निज दास के जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया जिसने, उसके अतिरिक्त इस चीज़ को है जो कोई नहीं है जो देख सकता है। साहब, आत्मा का सच्चा सेवक ही ऐसा करने में सफल हो सकता है, इसको अनुभूत कर सकता है। अगली साखी देखिए कि कबीर मन मधुकर भया, रहना निरंतर बास, और कंवल जय फूल्या जल बिन को देखे निज दास। देखिए साहब, मधुकर यानी भ्रमर, मधुकर क्या हो जाएगा? भ्रमर हो जाएगा। भया यानी बन गया, जल यानी जल, देखिए देखता है, दास भक्त यानी शिष्य हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि परिचय की जो अवस्था है, पर्चा का जो अवस्था हुई है, या परिचय की जो अवस्था हुई है, वो परमानंद की अवस्था है। ठीक है, तो उस परिचय होने के बाद में, परमात्मा से परिचय होने के बाद में, कबीर मन मधुकर भया, कबीर मन मधुकर भया, कि मेरा जो मन है वो एक भ्रमर के समान हो गया है। मेरा मन किसके समान हो गया? मेरी अवस्था ऐसी होगी, मेरा मन मधुकर बन गया है, भ्रमर बन गया है। निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, उसके अंदर है जो लीन हो गया है। रहना निरंतर वास, उसमें क्या हो गया? लीन हो गया है। जैसे ही मेरा मन कमल हो गया, भ्रमर हो गया, उस परमात्मा के अंदर है जो लीन हो गया, तो ऐसा लीन होने के बाद में, मेरा मन कमल और भ्रमर होने के बाद में, कंवल जय फूल्या जल बिन को देखे निज दास। जो मेरा, जैसे कि कमल फूल रहा है, विकसित हो रहा है बिना जल के ही, यानी कुछ अतिरिक्त चेष्टाओं के अतिरिक्त, बिना चेष्टा किए मेरा मन है जो विकसित हो रहा है, को देखे निज दास। और ये जो दास है,
ये जो जीवात्मा है, ये जो मेरा मन है उसी परमात्मा में लीन हो गया। ये जो भक्त जो है, जीवात्मा जो उस परमात्मा को देखते हुए उसी में लीन हो गई है और प्रफुल्लित हो रही है, विकसित हो रही है। ऐसा अनुपम बिना जल के ही कमल को विकसित करने वाला केवल प्रभु परमात्मा ही है, वो प्रियतम ही है, उसके अलावा कोई नहीं। और उसको है जो निज दास, उसको जो ये दास है, ये भक्त जो है उसको बार बार देख रहा है। अंतर कमल प्रकाशिया ब्रक्ता बास तहाँ होई, अंतर कमल प्रकाशिया ब्रह्मवास तहाँ होई, और मन भंवर तहाँ लुबदिया जानेगा जन कोई। अंतर यानी हृदय, लुबद यानी लुब्ध गया, लोभी हो गया। तो अंतर कमल प्रकाशिया, मेरे हृदय के भीतर का कमल है जो खिल गया, प्रकाशमान हो गया है। मेरे शरीर के भीतर का कमल क्या हो गया? विकसित हो गया है, प्रकाश या प्रकाश हो गया, ज्योतिर्पुंज मिल गया उसको। और ब्रह्मवास तहाँ होई, और अब जिसमें क्या हो गया? ब्रह्मवास तहाँ होई, अब उसमें क्या हो गया है? ब्रह्मा का निवास हो गया, ब्रह्मा का निवास हो गया है, परमात्मा का निवास हो गया है। मन भंवर तहाँ लुबदिया जानेगा जन कोई, और मेरा मन रूपी जो भ्रमर है उस कमल रस का पान करने के लिए लालायित हो गया, उत्सुक हो गया। मन भंवर तहाँ लुबदिया, मेरा जो मन, जो भ्रमर रूपी मन है मेरा, मन रूपी जो भ्रमर है मेरा, वो क्या लोभी हो गया है। किसका लोभी हो गया? लुब्ध हो गया है। किस पर? कमल रस का पान करने के लिए, उस परमात्मा का पान करने के लिए। जानेगा जन कोई, और ये बात कौन जान सकता है? इस रहस्य को तो कोई बिरला भक्त ही है जो जान सकता है। इसका साक्षात्कार क्या कोई बिरला है, वो ये जो रेयर पर्सन ये जो कर सकता है इस चीज़ को, कि मेरा मन जैसे प्रकाशित हुआ अंतर, वैसे ही उस परमात्मा का जैसे निवास हुआ उसमें, अब उस परमात्मा का रसपान करने के लिए लालायित हो गया, लोभी है जो हो गया। इस बात को कोई बिरला भक्ति है जो जान सकता है। अगली साखी देखिए कि शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, और कबीर मोती निपजे सुनी शिखर गढ़ माही। शायर यानी सागर, पहले भी पिछली साखियों में भी आया था शायर यानी सागर, कि शायर नाही सीप बिन और स्वाति बूंद भी नाही। कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ सागर, सीप एवं स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है, जो मोती का उत्पत्ति का एक साधन होती है, वो उपादान नहीं है। शायर नाही सीप बिन और स्वाति बूंद भी नहीं। जिस सागर के अंदर, जहाँ सागर में सीप, सागर जहाँ पर सागर, सीप और स्वाति नक्षत्र की बूंद, मोती की उत्पत्ति का भी एक उपादान नहीं है, और वहाँ पर भी कबीर मोती निपजे शून्य शिखर गढ़माई, वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे शून्य शिखर में, ऐसे शून्य शिखर में, शून्य शिखर जो है यानी शून्य शिखर में, या यूँ फिर इसको अर्थ है कि सहस्त्र दल, तो सहस्त्र दल कमल के पास ही या उसके भीतर शून्य की स्थिति पर प्रभु के दर्शन के आनंद के मोती है जो उत्पन्न होते हैं। कबीर मोती निपजे शून्य शिखर गढ़माही, तो कबीर मोती निपजे, कबीर साहब कहते हैं मोती वहीं निपजते हैं, यानी कि प्रभु के दर्शन का आनंद जो है वहीं पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? शून्य शिशिर गढ़माही, सहस्त्र दल कमल के पास ही, अंतिम अवस्था में शून्य शिखर में ही है जो प्रभु के दर्शन है जो होते हैं। कबीर मोती निपजे, वहीं प्रभु रूपी जो मोती है, कबीर के दर्शन का जो मोती है वहीं है जो निपजता है शून्य की स्थिति में। तो आज की क्लास में इतनी ही साखी देखेंगे। थोड़ी थोड़ी साखी देखोगे तो आपकी खोपड़ी में बैठती जाएगी। एक साथ में सारी साखियाँ करवा दूंगा ये, तो इसमें इन सारी साखियों में जो नाथों की योग वाली प्रक्रिया है, सहस्त्र दल, ईड़ा, पिंगला, जो सुषुम्ना नाड़ी है, उनकी योग साधना वाली वो बातें हैं जो गहरी बातें हैं, यूँ समझिए। तो सारी एक साथ बताने का तात्पर्य खोपड़ी में सारी बातें ऊपर से जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलोगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझते चलोगे तो आसान लगेगी। बाकी आपके पास जो भी चीज़ है उससे आप एक बार रीडिंग भी मार सकते हैं। लाइक शेयर कर दीजिए। पहली बार देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फिर मिलता हूँ 3 बजे वाली क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा।